औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। क्लास आपकी 10th है और बुक आपकी पीटीबी की है। मैथ की बुक आपकी पीटीबी की है। इसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिव्यू एक्सरसाइज में जो आए हुए हैं। इसमें ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपके जो पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसका क्वेश्चन 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पेज आपका 15 है बुक का, उस पर दिए हुए हैं सारे। तो वहाँ पर ये MCQs भी इसके दिए हुए हैं। ये MCQs अच्छी तरह कर लीजिएगा। नहीं समझ आए तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं अभी करवा देता हूँ आपको। वैसे तो ये आप देखें, इसका पहला क्वेश्चन x² + 2x - 2 = 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशंस है जिसके आप मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कीजिएगा। तो इसमें देखें ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम a की वैल्यू हमें पता लग रहा है 1 आ रही है, b की वैल्यू आपकी 2 आ रही है और c की वैल्यू -2 आ रही है। तो अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्वाड्रेटिक क्या होता है वो हम पहले लिख लेते हैं। x = -b ± √b² - 4ac होल ओवर में 2a आ गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। तो -b की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ± b की वैल्यू 2 है, उस पर फार्मूला ये जो स्क्वायर है वो लगा दिया। -4 a की वैल्यू आपकी 1 है, वो हमने इसमें रख दी। c की वैल्यू आपकी -2 है, वो रख दी। होल ओवर में आपने 2 × a की वैल्यू 1 लगा दी। तो अब हम देखते हैं इसको। तो ये आपका -2 आ गया, प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर लें, यानी 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो ये आपका 4 आ गया। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रहा। अब ये यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो -2 प्लस माइनस ये कितना बन गया आपका 12 आ गया ओवर 2। अब आप देखें कि हमने सिंप्लीफिकेशंस अगर करनी है तो इसमें आपका ये 12 आया, तो इसको हम ऐसा करते हैं 4 पर डिवाइड कर देते हैं, तो 3 आंसर्स आएगा। तो होल ओवर में 2 आ गया। अब इसमें से आप 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 3 बचेगा सिर्फ ओवर 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये 2 को 2 से नहीं काट सकते आप जब तक ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म पर ना हो, तो इसीलिए हमने 12 को 4 पर डिवाइड किया ताकि हम 4 का स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं लेकिन बाकी नंबर जो बचेगा उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। लिहाजा इसमें से आप 2 कॉमन ले लें। तो कॉमन लेने का मतलब ये है हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तो -1 आया, प्लस माइनस को 2 से डिवाइड किया तो √3 आ गया। तो ये 2 है, इस 2 से इस 2 को काटते हैं तो रिज़ल्ट -1 और आपका प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका x का आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, दूसरा पार्ट इसका उसने सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से वो आपको क्वेश्चन दे रखा है 5x² = 15x। आप 15x को इधर शिफ्ट करें तो 5x² - 15x = 0 आ जाएगा। ये 15 पॉजिटिव था, इस तरफ आकर माइनस हो गया। इसमें से देखें 5x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा आपके पास x -5 से डिवाइड किया 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा = 0। अब ये 5x भी आपका 0 पर इक्वेट कर लें और यहाँ से x - 3 भी आप 0 पर इक्वेट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 0/5 निकली। 5 प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ पड़े हुए नंबर को डिवाइड करेगा। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो इस तरफ देखें x की वैल्यू आपकी 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर नेगेटिव है दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इस तरह से ये x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। इस तरह से ये दूसरा पार्ट भी हमने मुकम्मल कर लिया। इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दी हुई इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है हम पूरी चैप्टर करके आए हैं, तो वो ax² प्लस bx प्लस c होती है। इस फॉर्म पर दी हुई इक्वेशंस हमने कन्वर्ट करनी है। इक्वेशंस क्या दी हुई है आपको, 1/x प्लस 4 है प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल टू 3 है। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे वाले दोनों फैक्टर आप इस तरह से लिख लें। तो ऊपर आप इसको एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको 1 के साथ, तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस इस 4 को 1 के साथ, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3। ऊपर वाले की एक्सपेंशंस करें तो ये x माइनस 4 आ गया प्लस x प्लस 4 आ गया, और नीचे वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस पी और a माइनस पी का। तो इसमें जो नेगेटिव फैक्टर हैं तो वो उसके आपने पहली वैल्यू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिखना होता है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर इसमें -4 का स्क्वायर लिख लें, तो ये प्रोडक्ट इसका आ जाएगा इक्वल टू 3। अब देखें ये -4 +4 से कट गया, तो x और x ऐड होकर 2x हो गए, ये x और x ऐड होकर 2x हो गए, और ये x² -16 आ गया इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें ये नीचे वाला फैक्टर उधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2x है, ये 3 इंटू x² -16 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3x² -48 आ गया, और ये 2x आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3x² उधर ही है, ये दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा, -48 वैसे पड़ा हुआ है इक्वल टू 0। तो ये आपकी इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यही वो कह रहा था हमसे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो लिहाजा देखिए हमने इसको कितने आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फोर्थ वाला उसने कहा है हमें कि राइट द नेम्स, नाम लिखें, द मेथड्स, उन तरीक़ेकार के फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला नाम है जी। दूसरा नाम इसका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जी। तीसरा नाम इसका है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस तरह से ये हमने 3 नाम इसके लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका आखिरी, तो वो हमें दिया हुआ है कि सॉल्व करके दें हम। तो वो 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/4 है। हमें x सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है। ये पहले स्क्वायर ख़त्म करें तो रूट ले लें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 2x - 1/2 आ गया। इस तरफ प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट लें 3, 4 का स्क्वायर रूट लें 2 आता है। अब ये 2x माइनस हम 1/2 है, इसको एक बार 3/2 पॉजिटिव के एक बार रख लें, तो ये 2x - 1/2 है, एक बार इसको -3/2 के एक बार रख लें। यहाँ से 2x 1/2 को उस तरफ शिफ्ट करें तो 1/2 प्लस 3/2 आ गया। बेस इसकी देखें डिनोमिनेटर सेम है, एक लिख लें इसमें से, तो 1 + 3 ऊपर आ गया, 3 और 1 को ऐड करें तो 4 बनेगा, 2 से नीचे आ गया, 2 से इसको डिवाइड करें तो 4 को 2 आ जाएगा। इस तरफ 2x चल रहा है हमारा। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालने के लिए इसको x के साथ लिखे हुए नंबर को ख़त्म करें, तो दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर लें, ये कट गया हमारा। तो x की वैल्यू आपकी इसको डिवाइड करने से 1 आ जाएगा, तो इधर वाला आ गया। अब हम इधर चलते हैं, तो यहाँ पर देखें 2x है और ये 1/2 उधर शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे 2 है, दोनों का सेम इसी तरह लिख लें, तो ऊपर 1 - 3 कर लें,
दोनों का डिफरेंस लें तो -2 आएगा, ओवर 2 है, सिंप्लीफाई करें तो -1 आ जाएगा, इस तरफ 2x है। अब ये 2 लिखे हुए नंबर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इस तरह x = -1 आ गया। तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट तो वो देख लें आप, तो दिया हुआ है सॉल्व करके दें। वो कहता है कि वो है रूट में 3x + 18 है, इक्वल लिखा हुआ है इसमें x के। अब हमने इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें दो x हैं, तो एक को आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक में, तो स्केयरिंग कर लें दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड। तो इधर आपने स्केयर किया तो 2x + 18 इसका स्केयर हो गया, इधर x का भी स्केयर कर लें, तो ये स्केयर से रूट कैंसिल, तो ये 2x + 18 आ गया, इधर x स्केयर आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर लें, तो x स्केयर ये दूसरी तरफ जाकर -2x, ये दूसरी तरफ जाकर -18 = 0। अब ये -18 के फैक्टर बना लें, तो 1 × 18 और 2 × 9 और 3 × 6, तो ये 3 बने, क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो डिफरेंस हमें देखना है कि x के साथ लिखे हुए नंबर के इक्वल आ रहा है, तो इनमें से तो अभी कोई भी नहीं आ रहा। तो 118 9 × 18 360 18, तो दोबारा इसको चेक कर लें, ऊपर 3 लिखा हुआ था ये x के साथ, तो ये 3 है, यहाँ भी ये 3 है, यहाँ भी फिर 3 आया, ये भी फिर 3 आया, तो 6 और 3 का डिफरेंस आपका 3 आता है। तो ये x स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस 3x -18 = 0, तो ये x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन की तो अंदर वाले साइन चेंज, तो ये 3x - 18 = 0। पहले दो नंबर्स में से x कॉमन, तो ये x -3x से डिवाइड किया तो 6 आ गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन, तो 3 से डिवाइड करें 18 को तो 6 आ जाएगा, = 0। आप देखें x - 6 और x - 6 दोनों में कॉमन, तो अब दूसरी ब्रैकेट में हम ये x + 3 लिख लेते हैं = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0, तो हर एक 0 पर इक्वेट करें, तो ये भी 0 पर इक्वेट कर लें, x + 3 भी 0 पर इक्वेट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 6 निकल आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -3 निकल आई, तो इस तरह से ये आपके दोनों आंसर्स आ गए। तो आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और अगर ये आपको मेरा पढ़ाना अच्छी तरह समझ आ रहा है तो ये अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उनको बता दें, चैनल का नाम बता दें, तो आपको पता है चैनल का नाम है मेरे आप मैथ्स विद सर फारूक, ठीक है जी, ये चैनल का नाम है। तो आप अगर बताना चाहें किसी को ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, तो इस चैनल का नाम बता दें। तो और इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो जल्द से जल्द आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। मेरा नंबर भी 030642919997 है। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो इस पर मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर वो लाहौर में करीब होगा तो वो मेरी एकेडमी से भी रेफ़र कर सकता है, वहाँ भी आकर पढ़ सकता है। अदरवाइज़ फिर वो ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकता है। और अगर और ट्यूटर चाहिए ओ लेवल्स के लिए, ए लेवल्स के लिए, FSC के लिए, तो वो भी मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट का टीचर क्वालिफ़ाइड और एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल हैं, तो वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप अवेल करना चाहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।